Assalamu alaikum. Welcome students of first year class. This is computer science course and today we are going to start fourth lecture, which is applications and uses of computer. Today as we are going to start the new chapter, so this is its first lecture and my name is Mr. Aziz Sajid, lecturer in computer science, TPS and College, Qusur. In today's lecture the topics are, the first one is the overview and the second one is uses of computers in different fields. So basically it's a theoretical chapter. We are going to see in which fields we generally use computer or this technology. Let's start. The first one is overview. Computer technology is vital for every functional area of an organization and IT systems are integral for it. So computer technology तमाम एरियाज़ में एज़ अ बैकबोन यूज़ होता है। अब तमाम प्रोसेसेस जो हैं वो डिजिटली स्टोर किए जाते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं और उन पे जो प्रोसेसिंग होती है वो भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के ज़रिए ही हो रही होती है। इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, एट होम्स, एट वर्क प्लेसेस, फॉर बिजनेस एट्सेट्रा। सो हिसाब किताब का मामला हो या घरों में आम इस्तेमाल के लिए, वर्क प्लेसेस पे, ऑफिसेस वगैरह में या बिज़नेस फील्ड्स में जनरली कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ही यूज़ हो रही होती है। वर्किंग प्रैक्टिसेस हैव मूव टुवर्ड्स पेपरलेस ऑफिस इन विच ऑल डाटा इज़ हेल्ड इन कंप्यूटर फाइल्स एंड देयर इज़ नो हार्ड कॉपी नीडेड। अब चूँकि ज़्यादातर से मुराद तकरीबन सारा काम जो है वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से होता है, डिजिटली होता है, इसलिए इसको हम पेपरलेस ऑफिस भी कह सकते हैं कि तमाम जो वर्क है, तमाम प्रोसेसिंग जो है वो कंप्यूटर फाइल्स में ही स्टोर होती है और उसके लिए आपको पेपर वर्क नहीं करना पड़ता। एन एम्प्टी डेस्क विद अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ ऑल दैट इज़ रिक्वायर्ड। आपके पास एक कंप्यूटर मौजूद हो, उसके साथ आपको इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल हो, तो आपके लिए ऑफ़िस का तमाम काम करना बिल्कुल आसान है। तमाम सॉफ्टवेयर उसके अंदर मिल जाएंगे, तमाम वर्किंग प्रोसेसिंग भी उसके अंदर हो जाएगी। इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजीज़, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एट्सेट्रा। सो जो मामला एक सिंगल पर्सन एज एन इंडिविजुअल परफॉर्म करना चाहे वो भी कर सकता है, और अगर ग्रुप वर्क हो रहा है, ऑफिशियल वर्क हो रहा है, ऐसी सूरत में भी आप एक ही सिस्टम से बाकी सिस्टम्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, टेली कम्युनिकेशन हो सकती है। इस तरह के तमाम प्रोसेसेस जो हैं, आपके पास एक सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम और इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल होने के साथ ये सब पॉसिबल हो जाता है। वर्किंग फ्रॉम होम, मीटिंग्स, ऑफिशियल कोलैबोरेटिव टास्क एंड सो ऑन। जैसे मैं अभी बता रहा था आपको कि घरों के काम या ऑफिस के वर्क जो हैं वो भी आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के ज़रिए घर से बैठे हुए कर सकते हैं। ऑनलाइन मीटिंग्स हो सकती हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है, किसी प्रोजेक्ट पे डिस्कशन होनी है वो भी हो जाएगी, और मल्टीपल टास्क जो हैं वो एट द सेम टाइम आप सिस्टम से कर सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम से। जी, सेकंड वन था यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड्स। टेक्नोलॉजी हैज़ मर्ज्ड इनटू आवर डेली लाइव्स इन मैनी डिफरेंट शेप्स। टेक्नोलॉजी अगर देखी जाए तो हमारी ज़िंदगी में ये मर्ज हो चुकी है, और इस तरह से मर्ज हो चुकी है कि हम इसका नोटिस ना भी लें तब भी ये हमारे साथ मौजूद है। जैसे आपके सेल फ़ोन्स हैं, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं या वैसे फ़ोन कॉल करते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं, ऑडियो वीडियो सेंडिंग, रिसीविंग, ट्रांसमिशन, ये सब कुछ इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी हमारी डेली लाइफ में मर्ज हो चुकी है, उसकी शेप इख्तियार कर चुकी है। Wireless communication systems such as cellular phones, automatic teller machines to dispense money, magnetically striped cards to facilitate consumer transactions, cable and satellite television, automobiles and so on. So ये चंद एक चीज़ें बताई गई हैं जिनमें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, और ये एक लंबी लिस्ट है। आप किसी भी फील्ड की या किसी भी शोबे की बात कर लें, उसमें आपको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ज़रूर मिलेगी। जैसे आपके सेलुलर फ़ोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स या ATM मशीन्स हैं, आप पेपर मनी जो है वो उसमें से विथड्रॉ करवा सकते हैं या आप ATM के ज़रिए मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा जो टेलीविज़न है, ये सेटेलाइट केबल नेटवर्क, ये सब टेक्नोलॉजी में ही शुमार होता है। ऑटोमोबाइल्स जो डिजिटली गाड़ियाँ चलती हैं वो सब इसमें शामिल हैं। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन यूजेस ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन आवर डेली लाइफ्स आर, यहाँ पे
जो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है टेक्नोलॉजी, उसके मतलब थोड़ी सी डिस्कशन की गई है। फर्स्ट वन इज़ बिज़नेस। इन द ग्लोबल बिज़नेस वर्ल्ड ग्लोबल इंटरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब चूँकि बिज़नेस की बात है तो बिज़नेस जो है वो एक अकेला पर्सन नहीं कर सकता, उसको कस्टमर से कोलैबोरेट करना है, डीलर से कोलैबोरेट करना है, जिनसे उसने प्रोडक्ट लेना है उनसे कोलैबोरेट करना है, जिनको सेल करना है उनसे कोलैबोरेशन चाहिए। तो ये इंटरेक्टिव माहौल बन जाता है, आपस में इंटरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो बिजनेसेस में इसके लिए जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत फ़ायदेमंद होती है। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर आर मेजर बिजनेस प्रोसेसेस दैट प्रोवाइड द क्रिटिकल टास्क लाइक कस्टमर बिल्स। अब तमाम ऑर्गेनाइजेशंस में जो अहम काम है उनमें एक कस्टमर बिल्स हैं, ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के ज़रिए प्रोसेस किए जाते हैं। उसके बाद है एनालाइजिंग सेल्स ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट लोकेशंस एट्सेट्रा, यानी अगर एक ही कंपनी ने मल्टीपल ब्रांचेस या फ्रेंचाइजीज़ बनाई हुई हैं और उनको उन सभी जगहों पे रिकॉर्ड चाहिए कि किस प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा है, किसकी कम है, या कहाँ पे स्टॉक कम हो रहा है, कहाँ पे ज़्यादा पड़ा है, वो तमाम जो डेटा है उनको अपने सिस्टम्स पे रेडीली अवेलेबल मिल जाता है रियल टाइम में। इन बिज़नेस कंप्यूटर्स आर यूज्ड एज, पहला है मार्केटिंग एप्लीकेशंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्ट्स, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इट्स एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग एक्टिविटीज़ एंड इट्स प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़। अब मार्केटिंग में क्या होगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट्स को शो किया जाएगा, उसके मुतालिक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है उस सिस्टम को शो किया जाएगा, एडवर्टीज़मेंट उसकी, और सेलिंग एक्टिविटीज़ जो है वो आप मार्केटिंग में कंसिडर कर सकते हैं कि ये मार्केटिंग का हिस्सा है कि आप किस तरह से प्रोडक्ट को स्टोर कर रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी एडवर्टीज़मेंट कैसे कर रहे हैं, उसकी सेलिंग एक्टिविटीज़ और प्राइसिंग की जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो क्या है, ये सब मार्केटिंग में शामिल है। मार्केटिंग एप्लीकेशंस हेल्प मैनेजर्स टू डेवलप स्ट्रेटजीज़ दैट कंबाइन द 4 मेजर एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग। अब मार्केटिंग एप्लीकेशंस चूँकि ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से बनी हैं तो ये मैनेजर्स को किस चीज़ की सहूलत देती हैं, 4 अहम बातें होती हैं इसमें: प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्लेस एंड प्राइस। प्रोडक्ट से मुराद कि आपने प्रोडक्शन जो बनाई है, जो प्रोडक्शन की है, उस प्रोडक्ट के मुतालिक डिटेल। प्रमोशन यानी उसकी एडवर्टीज़मेंट वगैरह कैसे हो रही है। प्लेस, कहाँ कहाँ पे आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, अवेलेबल कर रहे हैं। और प्राइस के उसकी रिटेल क्या रखी गई है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है मार्केटिंग एप्लीकेशंस के ज़रिए मैनेजर्स को अवेलेबल हो जाती हैं। दूसरा है स्टॉक एक्सचेंजेस। स्टॉक मार्केट्स अराउंड द वर्ल्ड आर इन ट्रांजिशन। दुनिया में जितनी भी स्टॉक मार्केट्स हैं वो आपस में इन कॉन्टैक्ट होती हैं। ऑन सम ट्रेडिंग फ्लोर्स पेपर इज़ डिसअपीयरिंग, और अक्सर जगहों पे जो ट्रेडिंग है वो पेपर के ज़रिए नहीं हो रही होती, डिजिटली ही हो रही होती है। इट इज़ पॉसिबल फॉर स्टॉक ब्रोकर्स टू डू ऑल देयर ट्रेडिंग इलेक्ट्रॉनिकली। तो जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं, जो कमीशन एजेंट्स होते हैं, उनके लिए ये पॉसिबल है कि वो अपना तमाम प्रोसेस जो है स्टॉक एक्सचेंज का वो इलेक्ट्रॉनिकली यानी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के ज़रिए प्रोसेस कर सकें। स्टॉक ब्रोकर्स इंटरकनेक्टेड थ्रू अ डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क सबमिट एंड रिसीव बिड्स यूजिंग देयर कंप्यूटर वर्कस्टेशंस और इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन्स where brokers match buyers with sellers so that neither trading floor nor slips of paper are necessary। अब स्टॉक ब्रोकर्स क्या करते हैं, जो सेलर्स हैं उनकी कम्युनिकेशन डिजिटली जो है वो बायर्स के ज़रिए बायर्स से करवा देते हैं और वहीं पे उनकी डीलिंग वो करवा के जो प्रोडक्ट है उसकी सेलिंग और परचेजिंग हो जाती है। तो इसमें पेपर की खपत जो है वो नहीं है, कागज़ इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये पेपरलेस वर्क है। तीसरा है बैंक्स। कंप्यूटराइज्ड बैंकिंग हैव प्रोवाइडेड सेवरल बेनिफिट्स सच एज सेव द टाइम एंड कन्वीनियंस फॉर कस्टमर। अब सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है बैंकिंग में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का वो टाइम सेविंग है और कस्टमर के लिए ईज़ प्रोवाइड की गई है। इंटरनेशनल बैंकिंग एंड द एबिलिटीज़ to handle trading in multiple currencies are critical for international trade। अगर आप फॉरेन कंट्री से लोकल कंट्री में या लोकल से फॉरेन में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो करेंसीज़ में चेंजिंग आती है।
और इंटरनेशनल ट्रेड में ये बहुत लाजमी होती है। और करेंसीज जो हैं वो किसी भी लम्हे में अप एंड डाउन हो जाती हैं, तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के ज़रिए हमें ये अवेलेबिलिटी मिलती है कि हम रियल टाइम में करंट प्राइस के अकॉर्डिंगली जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको परफॉर्म कर सकते हैं। द चेक्स आर रेड बाय MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन मशीन। बैंक्स यूज़ mainframe computers to maintain their customer accounts by dealing with the transaction generated as a result of withdrawals and deposits. बैंक्स में mainframe computers होते हैं जो सर्वर्स के साथ अटैच होते हैं। वो अपने तमाम कस्टमर्स का जो डेटा है वो रियल टाइम में एक्टिवली स्टोर करते हैं और उसका रिकॉर्ड रखते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शन किस वक्त की गई, कहाँ से की गई और उसमें कितने विदड्रॉ किए गए या कितनी अमाउंट उसमें डिपॉज़िट की गई। ये तमाम डिटेल जो है ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के ज़रिए पॉसिबल हुई है। बैंक्स आल्सो यूज़ नेटवर्क्स ऑफ ATMs, ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स। आपको मालूम है कि मुख्तलिफ़ जगहों पे मौजूद होती हैं जहाँ पे आप ATM कार्ड यूज़ करके मनी विड्रॉ भी करवा सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। इंटरनेशनल परचेजिंग कैन बी डन बाय गिविंग क्रेडिट कार्ड नंबर। और अगर आपने परचेजिंग डिफरेंट करनी है तो आप ATM कार्ड जो डेबिट कार्ड है उनके ज़रिए भी हो जाती है और क्रेडिट कार्ड के ज़रिए भी आप सेलिंग और परचेजिंग कर सकते हैं। और इसके लिए आपको पेपर मनी लाने या ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डिजिटली अमाउंट ट्रांसफ़र हो सकती है, रिसीव हो सकती है और प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है डिपार्टमेंटल स्टोर्स फॉर रिकॉर्डिंग सेल्स, डेटा ऑफ प्रोडक्ट्स, फाइंडिंग आउट द रिमेनिंग स्टॉक्स। अब डिपार्टमेंटल स्टोर में जो सबसे ज़्यादा काम ये होगा कि किस प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा है, किसकी कम है, कौन सी प्रोडक्ट सेल हो रही है, कौन सी नहीं हो रही, उसका रिकॉर्ड रखना और रिमेनिंग स्टॉक को चेक करते रहना ताकि वक्त पर नया स्टॉक अवेलेबल हो सके। जनरली बार कोड इज़ यूज्ड फॉर एवरी प्रोडक्ट and just by waving the barcode reader, the product or number of products amount is shown and the stock is automatically decreased. अब प्रोडक्ट्स पे जनरली बारकोड लगा होता है। बारकोड स्पेसिफिक साइन होता है बार्स की सूरत में जिसको बारकोड रीडर से रीड किया जाता है। वो उस बारकोड के अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट की प्राइस और डिटेल जो है वो सिस्टम में शो कर देता है। इसके साथ अमाउंट शो हो जाती है, बिल बन जाता है और इसके साथ साथ उस डिपार्टमेंटल स्टोर में जो स्टॉक में वो प्रोडक्ट मौजूद होती है उसको डिक्रीज़ कर दिया जाता है ताकि डिटेल पता चलती रहे कि स्टॉक में बाकी कितनी प्रोडक्ट मौजूद है। पेमेंट्स एंड रिसीविंग्स आर मच कन्वीनियंट यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स। अब डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे भी जो पेमेंट्स हैं और जो रिसीविंग्स हैं वो आप कार्ड्स के ज़रिए कर सकते हैं। आपको पेपर मनी लाने या ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप वहीं पे क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके पेमेंट्स भी कर सकते हैं और ट्रांजैक्शंस भी वहीं पे परफॉर्म की जा सकती हैं। In addition, security is much more reliable using cameras connected to computers and recording each and everything without missing a single second if working properly. इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी का पर्पज़ है वो भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के ज़रिए बहुत बेहतर हो चुका है। 24/7 जो कैमरास हैं वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और सिस्टम्स उनकी डिटेल को रिकॉर्ड कर रहा है और अगर वो ठीक से काम कर रहे हैं तो वो एक सिंगल सेकंड को भी मिस नहीं करते। तमाम रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल की जा सकती है। ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के ज़रिए पॉसिबल है। ऑफिस ऑटोमेशन, द मूवमेंट टुवर्ड्स ऑटोमेटिंग ऑफिस टास्क्स। ऑफिस के तमाम काम जो हैं वो ऑटोमेटिंग सिस्टम के ज़रिए हो सकें, डिजिटली परफॉर्म हो सकें, उसको ऑफिस ऑटोमेशन कहते हैं। एन ऑफिस वेयर वर्कर्स परफॉर्म डिफरेंट टास्क्स, द मैनेजिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग tasks performed in an office are generally decision making, data manipulation, document handling, communication and storage. ये जनरली 5 प्रोसेसेस होते हैं जो किसी भी ऑफिस में परफॉर्म होते हैं जिनमें डिसीजन मेकिंग, डेटा मैनिपुलेशन, डॉक्यूमेंट हैंडलिंग, कम्युनिकेशन और स्टोरेज शामिल है। मैनी ऑफिसेज यूज़ कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ फॉर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, मैसेज हैंडलिंग सिस्टम एंड ऑफिस सपोर्ट सिस्टम्स। ये 3 सिस्टम जो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के ज़रिए, इनको भी डिफरेंट ऑफिस में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी डिटेल अभी हम देखते हैं।
जी, पहले है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इसको सिंपली DMS भी कहते हैं। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूड वर्ड प्रोसेसिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, रेप्रोग्राफिक्स, image processing and archival storage applications. Word processing enable documents to be created and edited electronically as well as to help produce high quality memos, letters, proposals, reports, news shelters and brochures etc. which are used to send business community. अब डेटा मैनेजमेंट सिस्टम में एक जो टाइप है वो वर्ड प्रोसेसिंग की है, जिसमें डॉक्यूमेंट को आप डिजिटली क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, उसमें आप मेमोज़ बना सकते हैं, लेटर्स हो सकते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह हो सकते हैं, जिनको आप डिजिटली कंपोज करके डिजिटल फॉर्मेट में आगे सेंड भी कर सकते हैं। दूसरा है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। Desktop publishing enables making documents in an attractive form by using photos, artwork, graphical illustrations, etc. अगर आप डॉक्यूमेंट्स में फ़ोटोज़ या आर्ट वर्क ऐड कर रहे हैं, ऐसी सूरत में आप उसको डेस्कटॉप पब्लिशिंग कह सकते हैं। स्प्रेडशीट इज़ सॉफ्टवेयर package used to create a table of columns and rows used by people responsible for tracking revenues, expenses, profits, स्टेटिस्टिकल, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल प्रोसेसिंग। अब ये एक सेपरेट सॉफ्टवेयर बताया हुआ है स्प्रेडशीट का। इसका काम क्या होता है, इसमें आप फाइनेंशियल रिकॉर्ड रख सकते हैं। फाइनेंशियल रिकॉर्ड में रेवेन्यूज़, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट्स और मैथमेटिकल प्रोसेसिंग वगैरह शामिल होती है। उसके बाद है रेप्रोग्राफिक्स। रेप्रोग्राफिक्स इज़ अ प्रोसेस ऑफ रीप्रोड्यूसिंग मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ अ डॉक्यूमेंट। अब चूँकि आपने डॉक्यूमेंट डिजिटली क्रिएट किया है, डिजिटली एडिट किया है, आपको नया डॉक्यूमेंट दोबारा से बनाना नहीं पड़ता। आप उसी डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपीज़ एट द सेम टाइम ले सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और इसके लिए आपको टोटल डॉक्यूमेंट दोबारा से बनाना नहीं पड़ता। मतलब टाइम सेविंग है और डिजिटल वर्क है। आपने कुछ चेंज करना है तो डिजिटली उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे और बाकी डॉक्यूमेंट वैसे का वैसे प्रिंट हो सकता है, सेंड भी हो सकता है, रिसीव भी हो सकता है। इमेज प्रोसेसिंग। इमेज प्रोसेसिंग अलाउज डॉक्यूमेंट टू बी स्कैन्ड एंड स्टोर्ड इन इमेज ओरिएंटेड डेटाबेस। इमेज प्रोसेसिंग में आप डॉक्यूमेंट को स्कैन करके इमेज की फॉर्म में ही डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं, इसको इमेज प्रोसेसिंग कहते हैं। जी, दूसरा था मैसेज हैंडलिंग सिस्टम। It enables sending messages or documents from one location to another location through fax, email, voicemail, etc. मैसेज हैंडलिंग सिस्टम में आप जो मैसेज है या डॉक्यूमेंट्स हैं उनको फैक्स के ज़रिए, फैक्स खैर अब कम इस्तेमाल होता है, ईमेल, वॉइसमेल और जैसे आप व्हाट्सएप में डॉक्यूमेंट्स सेंड करते हैं, पिक्चर सेंड करते हैं, ये मैसेज हैंडलिंग सिस्टम में काउंट होता है। ऑफिस सपोर्ट सिस्टम। इट एनेबल्स टू कोऑर्डिनेट एंड मैनेज द एक्टिविटीज़ ऑफ वर्क ग्रुप। ऑफिस सपोर्ट सिस्टम चूँकि ऑफिस का वर्क है तो वो कोलैबोरेटिव टास्क होता है, तो मल्टीपल पर्सनस उस पर काम कर रहे होते हैं, इसलिए उसको वर्क ग्रुप कह सकते हैं। तो इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए ऑफिस सपोर्ट सिस्टम्स इस्तेमाल होते हैं। ग्रुपवेयर एंड डेस्कटॉप ऑर्गेनाइजर्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ ऑफिस सपोर्ट सिस्टम्स। ग्रुपवेयर ये एक टाइप है सॉफ्टवेयर की जिसको ऑफिस सपोर्ट सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मल्टीपल पर्सनस एट द सेम टाइम डिफरेंट टास्क कर सकते हैं और वो अल्टीमेटली एज अ यूनिट एक न्यू प्रोडक्ट के तौर पे पेश किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर विच इज़ एट द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।